नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरीज बिहाइंड। और अब आप जुड़ चुके हैं दिल से मयंक त्यागी के साथ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से वह अपने घर वालों को खो बैठे, अपने घर को खो बैठे और अपनी ऐसी तमाम कीमती चीजें खो बैठे जिनसे वो बेहद प्रेम करते थे, प्यार करते थे। दोस्तों, तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे दोस्त बॉबी शर्मा, प्रदीप शर्मा जी से, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। बॉबी भाई, मैं आपका धन्यवाद आपका करता हूं मेरे आपका शो में आने धन्यवाद के लिए। हमें बुलाने के लिए आपका इतने प्यार हार्दिक से। स्वागत करता हूं मेरे शो में आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार, ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सब कुछ हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। और इन्होंने मुझे बड़ी उससे कॉन्फिडेंस से बोला कि यार मयंक भाई, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा और मैं प्रेरित करूंगा लोगों को कि वो अपने जीवन में ऐसा काम ना करें जो इन्होंने अपने जीवन में किया और जो गलत किया। तो बॉबी भाई, थैंक्स सो मच कि आप हमारे लिए आज यहाँ पर आए और आप सर हमारी ऑडियंस के लिए यहाँ पर आए। तो क्योंकि ये हिम्मत लोगों में नहीं होती है कि जो काम गलत कर दिया जाता है उसके बारे में कैमरे के सामने बोलना। इट इज रियली अ बिग टास्क। सो थैंक्स फॉर कमिंग इन द शो। तो बॉबी भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप रहते कहाँ पर हैं? सर सी ब्लॉक विकासपुरी में ही। दिल्ली में आती है जगह, दिल्ली, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली विकासपुरी सी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं बॉबी शर्मा जी। बॉबी भाई, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? पास में आदर्श पब्लिक स्कूल है विकासपुरी में ही। ओके। वहीं से मैंने अपना 12th वगैरह ओके। वहीं से किया है। तो बॉबी भाई, मुझे सुनने में आया था कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से आप सब कुछ हार गए और आज आप रोड पर आ गए। तो बॉबी भाई, जब आप स्कूल में थे, जैसा कि आपने बताया आप आदर्श पब्लिक स्कूल में थे, मैं नोन हूँ उस स्कूल को लेकर। तो एक अच्छा स्कूल है वो, वहां पर अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे घरों से आते हैं वो लोग। तो कहाँ पर जहाँ आप रहते थे, जिस घर में आप रहते थे, कितने गज का वो घर था और कितने पैसे, कितने, मतलब क्या प्राइस था उसका? सर अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, बट आपने पूछा है अगर कोई क्वेश्चन तो मैं आंसरेबल बनता हूँ उसका देना। सर वो आज की डेट में 8 से 10 करोड़ के बीच में है, अच्छा। जो कि अब मेरा नहीं रहा, मैं ये कह सकता हूँ। तो दोस्तों, 8 करोड़ का मकान है जिसमें बॉबी भाई रहते थे आज की डेट में, और वो इन्होंने खो दिया है अपनी कुछ गलतियों की वजह से। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल पॉइंट्स, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले अपनी लाइफ को लेकर, जहां पर आप डिसीजन लेने में थोड़ा भी हिचकिचा रहे होंगे और आपको ये स्टोरी देखकर वो डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपने जीवन में और वो सोचते हैं कि यार नहीं, हम सही ट्रैक पर हैं और अब असली कहानी के इमरान हाशमी हैं। तो वो हाँ, गलतियां आप ना करें। तो बॉबी भाई, जब आप स्कूल में थे उस टाइम आपका एम क्या था, जो कि हर बच्चे का, हर एक छोटे बच्चे का होता है कि यार मुझे बड़े होके ये बनना है? सर कुछ ऐसा मयंक भाई, कुछ स्पेशल, कुछ ऐसा कुछ टारगेट या एम नहीं था कभी भी, हम्म। क्योंकि वेल ऑफ फैमिली से था शुरू से। हम्म। ये पता था कि बिजनेस में जाना है, पढ़ लिख के कुछ नहीं होना। अच्छा। ये गर्ल्स फैमिली काफ़ी और यंगस्टरों में भी होगी आज की डेट में। कि पिताजी के पास काफी बस पैसा बस है बस हमें बस और बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है हम्म, पिताजी के पास, हम फेल भी हो गए तो क्या होना है, कुछ नहीं होना। कुछ हमने नहीं अपने होना। आफ्टर ऑल बिजनेस में बैठना है। राइट। तो ये गलती ना कोई करे सब, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कि आपने बताया कि यार आप एक बिजनेस करना चाहते थे और आपको पता था कि अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो मैं अपने फादर का बिजनेस या फिर कोई बिजनेस संभाल लूंगा। कौन से बिजनेस में आपकी रुचि थी? सर मैंने किया भी, हमारा एक्चुअली फैमिली बिजनेस अपना था, ये केमिस्ट का। अच्छा। होलसेलिंग भी करते थे हम और रिटेलिंग का भी। अच्छा। तो मैंने खुद ओन, मैंने 14 साल खुद दुकान चलाई है अपने, अपनी बेस पे। तो 14 साल आपने केमिस्ट का काम किया, बिल्कुल मेडिकल शॉप थी? विदाउट एनी फादर हेल्प। अच्छा। तो आपकी जो अर्निंग थी बॉबी भाई, वो कितनी थी उस मेडिकल शॉप से, केमिस्ट की शॉप से? सर ढंग से काम करते थे, सब कुछ निकलता था। केमिस्ट शॉप के लिए एक बंदा काम करना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो मेरे अंदर, आपको पता है मैं भाई, जैसे थोड़ा सा एटीट्यूड था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी हम्म। क्या सब कुछ खत्म हो गया। राइट। तो वही एटीट्यूड था, वो आज भी है। इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, बाय फॉल्ट क्या करूँ मैं। तो कमाई थी, अर्निंग अच्छी थी, जो एक आराम से एक परिवार पल सकता है। 1.5 से 2 लाख रुपए कमाई थी। 1.5 से 2 लाख रुपए आपकी कमाई थी? बिल्कुल थी। तो आपको, जैसा कि मैंने सुना कि आपने एक ऐसा शौक पाल लिया जिससे आपको इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा कि जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉपर्टी थी हम्म। वो चली गई, आपके घर वाले आपसे दूर हो गए, आपकी वाइफ आपसे दूर चली गई, आपके बच्चे आपसे दूर चले गए।
क्या शौक था वो ऐसा, क्यों आपने मतलब वो शौक पाला था? सर शौक तो उसको मैं बोलूँगा नहीं अब मैं। ऑन हम्म। कैमरा आने की बहुत बड़ी मेरी हिम्मत है, आपने हिम्मत दी मुझे इतनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे थैंक यू तो यही रहेगा कि आपने मुझे शख्स को बुलाया, क्योंकि बहुत मुश्किल है कैमरा के आगे बोलना। तो सर शौक था जुए का, वो भी अच्छा। लत लगी दूसरों से। जो अच्छा। आजकल आप यंगस्टर में देख रहे होंगे, ये क्रिकेट बैटिंग है, ये है, सब जुआ है, वो है, ताश है। सर ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये बंदे को एंड तक ले जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका एंड हो गया। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था जो जुआ खेलना, बैटिंग खेलना? सर मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर था, अपने काम में कभी कुछ गलत काम नहीं किया था। इनफैक्ट कभी मीट अंडा शराब तक मैंने आज भी नहीं हाथ लगाता। वो तो मैं ऐसा शौक ये पाला कि बस सब कुछ खत्म हो गया। मैंने स्टार्ट किया था सर 500 रुपये की बैटिंग से। 500? 500 ओनली, यू कैन से दैट। तो 500 रुपए की जब आपने बैटिंग लगाई थी, हाँ हाँ। उस टाइम आपके दिमाग में क्या था कि आपने वो 500 रुपए की शर्त लगाई थी? सर वो 500 रुपये मैं जीत गया था पहली बारी। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फितूर था। मतलब हम 1 घंटा काम करते हैं, आधा घंटा काम करते हैं, तब 500 रुपये कमाते हैं। हम्म। बट वो 500 रुपये सर सर्दियों के दिन थे, रजाई में बैठे बैठे आ गए। मैं सोचा अच्छा। मैं तो बस, जन्नत मूवी नई नई रिलीज हुई, हम्म। हमने बोला ये तो सच्चाई है लाइफ की कि पैसा ऐसे भी कमाया जा सकता है। हम्म। बट सिर्फ प्रिडिक्शन करके? सिर्फ प्रिडिक्शन करके। बट हमने अपने फादर लोगों को नहीं देखा, कितनी मेहनत करके कहाँ से पंजाब से माइग्रेट आफ्टर 1984, पंजाब से माइग्रेट हो गए यहाँ पे घर बनाना। वो सब मैन हमें दिखाई नहीं दी। हमें बस वो पिक्चर दिखाई देगी और वो 500 रुपये दिखाई देंगे जो हम जीते। तो लगभग कितने पैसे आप उस 500 रुपए के बाद हार चुके थे इन टोटल, इन ओवरऑल लाइफ? आप आज तक कितने पैसे हार चुके हैं, अगर आप कैलकुलेट करें या फिर आपने कभी किया हो, तो कितने पैसे आप ऑलमोस्ट हारे हो? मनु सर ये कैलकुलेशन तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने मैं बच्चे भी हार गया उसमें, अपनी बीवी भी हार गया, अपना घर भी हार गया, और 3-4 करोड़ रुपये नगद हार गया। अब खुद बताओ इसकी कैलकुलेशन कैसे करूँ मैं, राइट। क्योंकि मैं खुद इसका जिम्मेवार हूँ, कोई और नहीं है, खुद हूँ। तो जब आपको पता लगा कि यार मैं अपनी शॉप जो मैं चला रहा था, हाँ हाँ। मैं हार चुका हूँ, आपने अपनी दुकान सेल आउट कर दी थी, जब आप जुए में बैटिंग में हार गए थे और आपने अपनी दुकान सेल आउट कर दी थी, आपको उस क्षण कुछ समझ आया कि यार मैं अब शायद रुक जाऊं, आगे बैटिंग ना करूं? आप बीच में, आपके पास ऐसे कई सारे मौके आए होंगे जहां आप रुक सकते होंगे, आप वहां पर क्यों नहीं आपने अपने आप को रोका? सर बिल्कुल रोकने की ट्राई करी। मैं इनफैक्ट आपको बताया था मैं अब्रॉड भी गया था, तो वहाँ 3 साल मैं रहा भी हूँ, अलग अलग जगह रहा हूँ। वहाँ फिर मैंने सोचा नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, रुका भी मैं 3 साल, बैटिंग नहीं करी, कमाना भी शुरू हो गया। पर सर बाहर एकदम जो होता है ना कि नहीं यार चल अपनी कंट्री वापस चल, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता सर, सब कुछ पैसा नहीं होता। आदमी की औकात 15 रुपए की है। अब आप पूछोगे 15 रुपए कैसे? राइट। सर ये 15 रुपए की ऐसे है, कुमार के पास चले जाओ, जब आदमी मरता है ना, इतने से फूल अर्थियों कहते हैं, इतने से वो इतने सी 15 रुपए की मटकी देता है कि इसमें ले जाओ फूल। तो उसकी कॉस्टिंग 15 रुपए जेब से खुले निकाल के देने पड़ते हैं। वो ये भी कहता है कि खुले नहीं है। तो इसलिए कभी घमंड ना करो अपने आप पे, और कभी ना भागो सर इतना पैसे के पीछे कि कुछ आप देख ही ना पाओ, अंधे हो जाओ मेरी तरह। तो आपको पैसे कमाने का शौक था जुए से, या सिर्फ ये आपको खेलने में मजा आता था कि यार मैं जुआ खेलूं बस, सर एक्चुअली ये में नशा है, या फिर आपको पैसे कमाने थे इससे? सर ये नशे से भी गंदा है। अच्छा। नशा तो चलो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ करोगे, रिहैब में जाओगे, आप ठीक हो जाओगे 6 महीने में, साल में। राइट। सर आप इससे नहीं, जब मन से हार गए हो तो सर ये नहीं छूट सकता। तो आप इसे ओवरकम नहीं कर पाए अपनी नहीं कर लाइफ पाया में? सर, मैं तो हार गया हूँ, नहीं कर पाया था मैं। इस वजह से बस मैं आपके साथ था कि तो चलो। तो जब ऑलमोस्ट आपने बताया कि आपकी शॉप चली गई, घर आपका जो 8-10 करोड़ रुपए का था वो आपका इस चीज में चला गया, तो आपका फैमिली का जो सिस्टम था, लाइक जो आपके मदर फादर, ब्रदर हैं आपके? बिल्कुल हैं बड़े बड़े। अच्छा, आपके एक भाई हैं। तो आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर और आपकी वाइफ, इनका क्या रिस्पॉन्स था, और इन्होंने क्या आपको रोका नहीं कभी कि यार तू ये गलत काम कर रहा है, सर ये छोड़ मैं दे, या ऐसा कुछ? इस हद तक जिद में था कि इनके रोकने पे भी नहीं रुका मैं। ओके। बहुत ट्राई करी माँ बाप ने। सर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, इससे राइट। बड़ा कोई देवता नहीं है। आप किसी को ही पूछ लो, माँ बाप को नहीं पूछा तो कुछ भी नहीं हुआ सर। मंदिर एक घंटियाँ खड़काने से कुछ नहीं होगा। राइट। माँ बाप की आप डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आफ्टर ऑल यही रिजल्ट मिलेगा आपको, कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। यही आपको बॉबी कोई यहाँ पे इसी जगह बैठा हुआ कोई तीसरा मिल जाएगा, कोई पांचवा मिल जाएगा। तो
यही है लाइफ तो का। घर वालों को डिसरिस्पेक्ट करने लग गए थे आप? बिल्कुल करा था, बिल्कुल, क्योंकि बंदा इतने इतने पैसे हार जाएगा तो क्या करेगा। तो पैसे हारने के बाद मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका हाँ, था? आई वॉज इन डिप्रेशन एट दैट टाइम, अच्छा। दैट्स वाई। तो जब आपने जब अपना घर बेचा, तो उस टाइम पे आपकी वाइफ आपके साथ थी? सर एक्चुअली में मेरे पापा ने गिफ्ट डीड कर दी थी मेरे वाइफ के नाम पे। अच्छा। तो सर वहाँ भी, अब देखो, कोर्ट में गए हम लोग, हम्म। तो कोर्ट का हमारा कुछ ऐसा लॉ भी इतना माशाल्लाह है कि हर एक लड़का इससे गुजरता है। हम्म। जो लड़की कह दे कोर्ट में जाके वो सच है सर, चाहे वो झूठ हो, और जो लड़का कह दे वो झूठ है। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसमें मतलब आपकी कहानी झूठी समझी कोर्ट ने? और सर गिफ्ट डीड कर दी मेरे पापा ने, इतने शरीफ आदमी है वो। हम्म। तो हम लोग कोर्ट में गए तो हम लोग केस हार गए सर 2 साल में ही। हमें बोल दिया गया कि आप खाली करो। तो आपके फादर ने जो गिफ्ट डीड की थी, जो पूरे प्रॉपर्टी की थी या उसमें कोई फ्लोर एक? सर एक पर्टिकुलर फ्लोर था जो किया था। अच्छा, वो आपकी वाइफ के नाम पे कर दिया था बिल्कुल वो? बिल्कुल। तो उसका रीजन क्या था? वो आपकी वाइफ के नाम पे क्यों किया सर उन्होंने? वो नॉर्मल सा रीजन था थोड़ा, कि एक तो जो वुमेन्स लोगों को रहता है अपना टैक्स बचाने का चक्कर, हम्म। वो था बेसिक रीजन तो। तो टैक्स बचाने के लिए आपने वो अपनी वाइफ के नाम पे करवा हाँ दिया था? एग्जैक्टली। तो आज आपको उस चीज का पछतावा है? सर बहुत ज़्यादा है, बहुत रिग्रेट करता हूँ, बहुत गिल्टी करता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से, मैंने देख लिया। सर जिनके लिए किया सब कुछ मैंने किया ना सर, चाहे मैं जीतता था चाहे हारता था, अगर जीतता था तो मैं हर जगह डोनेट भी करता था सर। आप जितने, आप मैं क्या बोलूँगा, मैं ऑन कैमरा हूँ तो बोलना पड़ेगा मयंक भाई कि जितने आपके लोग हैं, ई रिक्शा वाले, झुग्गियों वाले, BMW वाले, जो भी हैं, उनको पता था ये बॉबी नाम का लड़का है, ये जरूर किसी को ना नहीं करता, हाँ ही करेगा सर। किसी मुसीबत देखी नहीं जाती थी मुझसे, और आज भी नहीं देखी जाती, कुछ ऐसा नेचर था, इमोशनल नेचर। इसी वजह से सर कोई ना रखे ऐसा नेचर, कोई इमोशनल ना हो, किसी बातों में ना आए, अपने दिमाग से चलें बस। तो बॉबी भाई, जब आपने बताया कि आपकी वाइफ आपको छोड़ कर चली गई और घर आप हार चुके थे, बिल्कुल। उसके बाद आपको कभी, अब बच्चे हैं आपके, सर 2 लड़के हैं मेरे। तो आपको ये नहीं हुआ कि यार मैं अपने बच्चों से कैसे मिलूंगा? मैंने बच्चों की भी लाइफ खराब कर दी, उसको लेकर आपका क्या सर कहना बहुत मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि आज के बाद नहीं होगा। सर वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता, मैं जीत नहीं पाया सर उसका फिर कॉन्फिडेंस दोबारा कभी। सर मैं तो तो हर आप 3 साल उसको कहते ही रहा। तो आप बेसिकली बैटिंग में हारते हारते और अपनी लाइफ की जंग भी साथ में ही हार बिल्कुल आ गए। गए सर, बिल्कुल, यू कैन से दैट। तो बॉबी भाई, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ हम्म। कि जो आज की जनता, आज का जो यूथ है, हाँ हाँ वो मोस्ट ऑफ द यूथ यही गलती कर रहा है बैटिंग खेलने की। हाँ हाँ। और आपके हिसाब से कितना सही है कि उनको बैटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी सर चाहिए? सब कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा, एज मैंने आपको पहले भी बोला था कि यही बॉबी बैठा होगा, कोई 5वां 7वां 8वां, दोबारा कोई बॉबी ना बने। सर मैं तो इसलिए आया हूँ कैमरे पे मन्नू भाई, मेरा तो आने का पहले मन नहीं था, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो तो आपका चलो इतना अच्छा नेचर है, आप सोच रहे हो आपने कोई नेक काम की शुरुआत करी है, तो मैंने आज दिल बना लिया था कि मैं मन्नू के पास जाके रहूंगा और जो भी इंटरव्यू है दे के रहूंगा, अपना जो भी सच्चाई आने दो सामने, कोई बात नहीं। तो बॉबी भाई, जो लोग उस टाइम पे आपके साथ थे, हाँ जी, हाँ जब जी। आप पैसा कमा रहे थे और आपके पास ढेर सारे पैसे थे, हाँ हाँ। उस टाइम पे जो लोग आपके साथ थे, उनमें से कोई एक शख्स भी आज आपके साथ है? सर नहीं है। कोई एक शख्स भी नहीं? सर नहीं। तो आपने बताया कि आपके एक भाई साहब भी हैं, बिल्कुल। वो भी आज आपके साथ नहीं है? सर वो क्या करे, उसकी शादी हो चुकी है, आपको पता है शादी के बाद हर घर में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी बंधा हुआ है किसी न किसी रीज़न से, वो नहीं कर पाता मेरी हेल्प। सर कुछ दोस्तों ने करी है, मैं ये नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत शुरुआत में करी है, पर जब उन्होंने देखा कि इसका कुछ भी नहीं रह गया तो ये मांगेगा ही ना, राइट। तो वो किनारा करना शुरू हो गया। तो सर मेरे अंदर भी एटीट्यूड है, मैं जैसा है वैसा जीऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, बस कोई तो अगला कोई गलती ना करे अब। तो बॉबी भाई, जब आज आज आपकी एज कितनी है? सर आई एम राइट नाउ 39। और जब आपने बैटिंग खेलनी स्टार्ट की थी, उस टाइम पे आपकी एज क्या थी? सर मैं बहुत छोटा था सर, इवन आई कांट रिकॉल माई सेल्फ, आई थिंक सो आई एम 16 और 17 एट दैट डे। ओके। या तो 16-17 साल के थे बिल्कुल आप। बिल्कुल। तो जब आपने बैटिंग खेलनी शुरू करी हम्म। और आज के दिन में क्या फर्क पता लग गया आपको जीवन का?
सर ज़मीन आसमान का फ़र्क पता लग गया सर। बाहर से हँसता रहता हूँ मैं, सारे लोग बोलते हैं। आपने भी मुझे शो से पहले बोला कि आप हमेशा हँसते रहते हो इतना होने के बावजूद भी। सर हँसेंगे ना और क्या करेंगे? कोई अंदर झाँक के देखेगा तब ना सर। किसी को रोक के भी दिखाएँगे वो तमाशा देखेगा। राइट। सर हमें पता है हम कितने अकेले हैं सर। सबसे बड़ा धरती पे श्राप है अकेले रहने का। जिस बच्चे का सर, किसी का मैं भी तो बच्चा था सर। मुझसे इतनी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी सज़ा मिली कि कोई टॉलरेट नहीं कर पाएगा सर। तो बॉबी भाई, जैसा मैंने आपके बारे में थोड़ा सा कहीं सुना हाँ था, हाँ मुझे पता लगा कि आपके जो फादर साहब हैं, हाँ हाँ उन्होंने एक प्रॉपर्टी को दान करके मंदिर बनवाया था, हाँ जी हाँ जी जहाँ से आपकी मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास हाँ रेंटल इनकम भी थी। सर बिल्कुल आपने मनु सर सही सुना था। एक्चुअली हम लोग शर्म है सर, पूरा अपने सनातनी धर्म है अच्छा। फॉलो करते हैं। मैं आज तक फॉलो करता हूँ, बट एक गंदी आदत ने सर सब खत्म कर दिया। पर धर्म को नहीं भूले तो कभी। फादर साहब आपके लाइक एक धर्मात्मा टाइप आदमी बिल्कुल हैं, बिल्कुल और वो आज आपके साथ खड़े हैं। सर, वही खड़े हैं बेचारे, और कोई नहीं है, वही खड़े हैं। तो उनके लिए आपको आज बुरा फील नहीं होता कि यार? सर बहुत बुरा फील होता है, मैं उनसे नजर नहीं मिला पाता आज भी सर। मैं पता है अकेले रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, उनको कुछ नहीं पता बेचारों को। वो बस सोचते हैं कि आज भी शायद ये ठीक हो जाए, शायद इसको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब मुझे कहाँ पता ना रहते हैं, अंदर कहाँ रहते हैं बॉबी भाई आप? क्या ठिकाना है आपका? सर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है सर। अब सर 15 दिन पंजाब, 15 दिन इधर, बस ऐसे ही चलता है मनु सर। जहाँ छत मिल जाए जहाँ वहाँ। छत मिल जाए रात गुजार, देखा जाएगा कल को क्या है। तो बॉबी भाई, जब आप कभी पुराने समय को याद करते हो, उस टाइम की फीलिंग क्या होती है आपको? सर मैं कभी याद करता हूँ सर, बहुत बुरा लगता है सर। जिस बच्चे को मैं 8-8 घंटे अपनी छाती पे सुलाता था सर, आज उसको 5 महीने 4 महीने बाद मिलने जाता हूँ। तो सर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलूँ, नहीं बर्दाश्त किया जा तो सकता। बॉबी भाई, आज सब कुछ हो चुका है, आप जीवन की जंग हार चुके हो, आप पैसे हार चुके हो, घर वालों को खो बैठे हो, घर खो बैठे हो। अब आपको क्या लगता है कि अब आप लाइफ में आगे क्या कर सकते हो या क्या कर पाओगे? सर अब जो करेगा हमारा भोलेनाथ ही करेगा। भगवान में मगर बहुत ट्रस्ट है मगर मुझे। बॉय भाई देखो, ये तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दशरथ माँ जी ने भी यही बोला था कि हो सकता है कि भगवान भी यही बैठ के देख रहा हो कि यार शायद मैं पहाड़ तोड़ूंगा तो ही आगे सर काम मनु चलेगा। सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसके बाद मैं कुछ कर पाऊँ। पर सर हिम्मत कहाँ से लाऊं, आप एक बात बताओ। कोई मेरे साथ पानी पीने वाला भी नहीं है आज। तो बेसिकली आप जीवन की जंग में अकेले रह गए हो बिल्कुल लिटरली। सर, अकेला रहना सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ा धरती पे अकेले रहना श्राप है सर। किस किस टाइप का सपोर्ट आपको लगता है कि अगर आपको मिले सर तो कोई आप ना कोई जीवन में लाइफ में ग्रो तो कर होना लोगे? चाहिए था ना सर। कोई कमाता है, रिक्शे वाला भी, वो बच्चे के लिए कमाता है, वो बीवी के लिए कमाता है, कोई बाप के लिए कमाता है सर। मेरे तो सर ऑलमोस्ट खत्म है सर सब कुछ। तो इसलिए थोड़ी सी हिम्मत है, माँ बाप है, उनकी वजह से मेरे अंदर हिम्मत है सर। कि बेचारे बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, सुख नहीं दे पाया, कम से कम इस उम्र में इनको कोई शिकायत ना आने दूं। पर अब उनको थोड़ा सर अब खुशी मिलेगी, जो पोता पोती अपने उन्होंने देखे नहीं सर कम से कम 4 साल से, आफ्टर डिवोर्स। तो जो आपकी वाइफ थी, उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं नहीं जाके? सर, वो बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो सर। सब गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती मेरी है सर। उस समय मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। सब लोग मना भी करते थे, मनु भाई आप जैसे सज्जन, कि इन काम मत कर मत कर। जैसे मैं आज मना कर रहा हूँ तो शायद आपको टाइम पास लग रहा होगा कि ये लोग वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है भाई। जो ये करता है या कुछ करता है, खेलता है, एक बार ये स्टोरी सुन लेना, और अगर ना विश्वास हो जिस मर्जी आके सी व्लॉग आके पूछ लेना, पता लग जाएगा अपने आप सर। अपने आप समझेंगे सर। तो अब आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई भी उमंग नहीं बची हुई है, कोई रे ऑफ होप नहीं है आपके नहीं जीवन में? सर, जब तक माँ बाप हैं सर, मैं आखिरी उम्मीद तो चलो फॉर ग्रांटेड लेते हैं एक बारी और, कि चलो माँ बाप बैठे हैं, एक बारी इनको कुछ करके लास्ट बार दिखाऊं, हिम्मत करूं। पर सर हिम्मत जुट नहीं पाती, बहुत कोशिश करता हूँ, क्या करूँ। दोनों साइड मन होता है सर, टोटली कंफ्यूज हूँ। मेरे को कहीं से सुनने में आया था कि आपने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हाँ जी सर, एक बार किया है। एक बार अटेम्प्ट किया है हाँ आपने। बिल्कुल किया है। तो उस टाइम पे आपका जो मेंटल स्टेटस था, हम्म। वो क्या था कि आप सुसाइड करने चल पड़े थे? सर आप देखो ना, जहाँ पे आप रहते हो आपका घर नहीं है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। उस घर पे कोई और रह रहा है, हम्म। आपके बच्चे नहीं है सर। हम्म। जो आप स्कूटी पे कार पे उनको घुमाते थे, आपसे बातें करते थे सारी रात,
आपकी दुकान नहीं है सर जहाँ पे आप जाते थे सुबह से लेकर रात तक, आपके नौकर चेले चपाटे दोस्त कोई नहीं है, तो क्या करोगे सर आप? क्या करोगे? कहाँ जाएगा मॉरल सपोर्ट, कहाँ जाएगा कॉन्फिडेंस? सर कहीं नहीं जाएगा, यहीं आके ख़त्म होता है। फिर भी हिम्मत रखी, माँ बाप के लिए लास्ट थॉट आया कि यार नहीं यार, अपने आप को हार्म किया तो कौन हार्म होगा? आफ्टर ऑल कोई नहीं होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो घर ऐसा है वो ऐसे ही रहेगा, वो दुकान ऐसी ऐसी रहेगी, ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहेगा, हम होंगे या नहीं होंगे, सिर्फ माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा। तो बॉबी भाई जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल दुकान बिल्कुल। वहीं रहेगी, घर वहीं रहेगा, बंदे सब कुछ ऐसे ही चलेगा। सर ट्रेन होती है ना, हम्म। स्टेशन आता है, बंदे उतरते रहते हैं, राइट ट्रेन तो चलेगी ना, अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, खत्म। राइट राइट। बॉबी भाई जैसा कि हम मान लो कहीं रेड लाइट पे खड़े होते हैं, हम देखते हैं कि ट्रैफिक इतनी तेजी से इधर से उधर जा हाँ रहा है, हाँ लोग अपने जीवन में भाग रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरफ भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? सर कुछ नहीं है, ये जब से कॉर्पोरेट आया हमारी लाइफ में, सर कॉर्पोरेट के बारे में आपको पता ही है, किसी लाख रुपए तक, क्या किसी 1.5 लाख है, उनसे संतुष्टि नहीं है, वाइफ से झगड़े, दिल्ली में आप डिवोर्स रेट देख लो सर कितना है। हम लोग इस बात पे क्या बहस करें, हमें पता ही है, जब अपने साथ ही ऐसा हुआ है, तो सर ये फालतू का भागना है, संतुष्टि होनी चाहिए भाई साहब, कोई गलत स्टेप ना उठाए, इतना मन को कंट्रोल में होना चाहिए हमेशा। तो बॉबी भाई आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके लाइफ में आज सेटिस्फेक्शन है, या आपको अब समझ में आ गया कि लाइफ क्या है? सर वैसे अब समझ में आ गया, पर कोई फायदा क्या अब समझ में आने का, अब समझ आपके में आया। हिसाब से बॉबी भाई लाइफ क्या है? देखो सब कुछ आपने आपने एक्सपीरियंस किया, उस चीज को आपने ना सहा है, बरता है, तो ये आपसे बेहतर हमें कोई भी नहीं बता सकता, और हमारी जनता को कोई भी नहीं बता सकता कि लाइफ का एक्चुअल जो सार बोलते हैं, समरी, वो क्या है आपने जी है, क्योंकि आपने एक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें आपने ऐशो आराम शानो शौकत देखी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपने आज एक ऐसी जिंदगी देखी कि आपका कोई भी सगा आपके साथ नहीं खड़ा, आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी है, और आप के सर पे छत नहीं है। तो आपके हिसाब से सेटिस्फेक्शन या फिर जो लाइफ का सार क्या है, ये चीज सर कहाँ ये एग्जिस्ट करती है? दोनों होना चाहिए, एक तो भगवान को सर अपने माँ बाप की तरह, माँ बाप की भगवान की तरह पूजना चाहिए सर, बिल्कुल अपना कर्म करना चाहिए सर, कभी भी गलत वे पे ना जाओ। हाँ वंस इन अ वाइल पार्टी वार्टी ठीक है अपनी, सर यूथ को कोई नहीं समझा सकता, ऐसे एग्जाम्पल ही समझा सकते हैं। हाँ अगर वीडियो को देखेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको पता लगेगा ये बंदा कहाँ से, जब मैं आ सकता हूँ यहाँ से नीचे रोड पे, तो सर कोई भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि लाइफ की एक्सपेक्टेशन सार कुछ भी है, यही है कि अपना कर्म अच्छा करो, कहीं गलती ना करो, कभी जुआ खेलने की गलती मत करो, किसी ब्याज पे पैसे मत पकड़ो, अपना घर फूक के हाथ मत सेको। सर बहुत कहावतें ऐसी हैं, हमने वही सब किए, और कभी इमोशनल इतने ना हो कि दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाए। तो बॉबी भाई आपने जब जिस टाइम पे आप अपने जीवन की ऐश ले रहे थे, आपने बताया कि आपके पास 5-7 गाड़ियां थी, बिल्कुल थी सर, 4-5 तो थी। 2-4 नौकर थे, हाँ हाँ वो तो, और स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए आपने ड्राइवर रखा हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो बॉबी भाई उस टाइम पे आपके दिमाग में कभी ऐसा थॉट नहीं आया कि यार मैं एक ऐसे गलत रास्ते पर हूँ जिस पे मैं ये सब कुछ खो सकता हूँ? सर पता था अंदर से, आपको पता था ये बात? सर अंदर से पता था, पर इतना नहीं पता सर कि इतना कुछ हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया तब शौक लगा मुझे, ये क्या हो गया। बंदे को तब समझ नहीं आता सर, एक्चुअली जब बैक स्पोर्ट होती है ना आपकी, पैसा होता है, तो बंदे को कुछ समझ नहीं आता, सब लगते हैं ये पागल बना रहा है, अरे कुछ नहीं है, वो सब सब ठीक हो जाएगा। अरे कौन करेगा ठीक, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब अकल आएगी। तो बॉबी भाई आज हमारी जनता से, हमारे यूथ से आप क्या ऐसा बोल सकते हैं कि उनके जीवन में वो गलतियां ना हो जो आपके जीवन में हुई? सर मैं ये चाहता हूँ, फॉर गॉड सेक कुछ भी करो, पार्टी करो अपना वंस इन अ वाइल, हफ्ते में 1 बार 2 बार, वो बहुत ठीक है। अपने पेरेंट्स से डिफरेंस इतने नहीं होने चाहिए, कभी कोई बात छुपाओ मत। सर ये गैम्बलिंग की तरफ मत जाओ। वो पिक्चर थी ना सर, द ग्रेट गैम्बलर, द ग्रेट गैम्बलर नहीं, कुछ और होना चाहिए, द लूजर गैम्बलर, कुछ ऐसा होना चाहिए था उस पिक्चर का नाम। अरे पिक्चर ही बिगाड़ती है ज़्यादातर, तो क्या है गैम्बलर, देख लो अब क्या हाल है गैम्बलर का। तो आपकी आपकी लाइफ में भी कोई पिक्चर का रोल, नहीं मतलब सर पिक्चर का रोल कोई पिक्चर कोई का नहीं इफेक्ट था। पड़ा किसी को? नहीं किसी वैसी पिक्चर का नहीं पड़ा सर, वो खुद ही ये पाथ चुना था, खुद ही मैच में सारा दिन लगे रहते थे, काम की तरफ ध्यान कम हो गया था।
अगर बॉबी भाई आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आज, जहां पर आपको बोला जाए कि आज आप फिर से स्टैंड हो गए हो, आपको आपका घर, गाड़ियां, सब कुछ वापस मिल जाए जैसा कि आपकी लाइफ 15 साल पहले थी, तो आपका जो लाइफस्टाइल है आज क्या होगा? सर आज बिल्कुल भगवान से हाथ जोड़ के मैं गलती अपनी स्वीकार करूंगा सबसे पहले, और कभी उस वे पे नहीं चलूंगा जिस पे पहले था, कभी नहीं चलूंगा, सपने में भी नहीं जाऊंगा। तो सर ये तो अब हमारी कोई हिंदी पिक्चर तो चल नहीं रही कि सब कुछ वापस आता है, एंड में हीरो खुश हो जाता है। सर एंड में बहुत बुरा है गैम्बलर का हाल, बहुत बुरा है। तो बॉबी भाई, यू आर ऑलमोस्ट 40, या और आप नेक्स्ट 10 इयर्स में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? क्योंकि देखो, सर अपने अगर बच्चों के लिए जिंदा हूँ मनु भाई, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए जिंदा हूँ बस, और किसी के लिए नहीं। अदरवाइज जीवन में कोई मोटिव सर या कुछ नहीं कोई है, एम कुछ खत्म अब है, खत्म हो सब है। थोड़ा बहुत पुण्य करते रहो सर, जितना होता है आपसे। किसी को ठंड लग रही है, कुछ दे दो यार, जैकेट दे दो, कंबल दे दो, कुछ दे दो। 2 रुपए आपकी जेब में, 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 5 जा रहे हैं, दे दो कुछ। रोज 24 घंटे में एक पुण्य काम जरूर करो, बस ये है मेरा लाइफ का। और तो अभी भी आप कर रहे हो पुण्य सर काम? बिल्कुल वो नहीं छोड़ूंगा कभी भी, भोलेनाथ को नहीं छोड़ूंगा और पुण्य नहीं आपने कभी छोड़ूंगा। ये नहीं सोचा कि आप जब अपनी पुरानी लाइफ में थे, जहां पर आप बहुत सारे पैसे आपके पास हुआ हाँ करते थे, हाँ उस टाइम पे भी मैंने सुना आप बहुत पुण्य करते थे? सर बिल्कुल। अब ये पुण्य वाली बातें बताने वाली नहीं होती मयंक जी, बट ठीक है, पता लगना चाहिए पब्लिक को। सर ये आनंद विद्यालय हमारे मेन रोड पे है विकासपुरी में। सर वहाँ हर हफ्ते मेरी एंट्री होती थी, बच्चों को टूथपेस्ट देने, पुरानी अपनी, नई अपनी, कुछ भी, नए जूते देने, पुराने जूते देने, कुछ भी, वॉटेवर, चावल चूवल देने, झुग्गियों में जाके बांटना दवाइयाँ। तो बॉबी भाई, आपका भगवान से ये प्रश्न नहीं है कि यार मैंने इतना दान पुण्य भी किया और सिर्फ एक गलत काम करने से मुझे इतनी भारी सजा क्यों मिली? सर ये तो लगता है मुझे, बहुत लगता है सर। भगवान की तरफ से कोई शिकायत नहीं है मुझे, ये मेरे कर्म के हिसाब है। सर ये जरूर लगता है कि यार दुनिया भी करती है यार, पर इतना बुरा हाल किसी का नहीं होता। उसी का होता है सर जो बिल्कुल अपना अंधा होके चलेगा अपने पाथ पे, अपनी लाइफ पे, उसका होगा, जरूर होगा। तो आप बता रहे हो कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे जब आप हाँ 14 बिल्कुल का सर, थे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस कदर हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बॉबी शर्मा जी, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां कर दी जिसकी वजह से आज उनको पछताने का भी शायद मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि कृपया कर ऐसा कोई भी पाथ ना चुने एग्जैक्टली जिसमें आपकी या फिर आपकी फैमिली की एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए या खड़ी हो जाए जिसकी वजह से आपको इतना भारी खामियाजा भुगतना पड़े जो कि असहनीय हो। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि बॉबी भाई अपनी लाइफ आज कैसे सफ़र कर रहे हैं, और कोई भी वो व्यक्ति जो अच्छे वक्त में उनके साथ था आज उनके साथ नहीं खड़ा। तो दोस्तों, इसी तरीके से कोई भी आपका साथ तब नहीं देता जब आप बुरे वक्त में होते हैं, सब आपके अच्छे वक्त के साथी होते हैं। तो बॉबी भाई, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा हाँ जी सर। कि आप कुछ भी ऐसा हमारे दर्शकों के लिए बोलें कि जिनसे मेरे दर्शक, हमारे दर्शक इंस्पायर हो और वो एक सीख लेकर जाएं कि यार बॉबी शर्मा जी का इंटरव्यू देखा था और उससे हमें ये सीख मिली। सर मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के दोबारा विनती करूंगा कि अपना मज़े करो ज़िंदगी के, सब कुछ लो, फैमिली को अपना साथ लो, अपना डिनर विनर पे जाओ, सब कुछ करो, महंगे से महंगा कपड़ा पहनो, शौक करो। सर वो हर एक इंसान का होता है। अपने राइट। बच्चे को पूरा जितना आपका मन करता है दो, सब कुछ करो बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करो। हाँ बिल्कुल, अपने मतलबी यार दोस्त कट आउट कर दो लाइफ। तो दोस्तों, आज बॉबी शर्मा जी से बात कर कर हमें यह पता लगा कि लाइफ में आपको कोई भी चीज़, कोई भी शौक ऐसा नहीं पालना चाहिए जिससे कि आप अपना जीवन खराब कर लो और साथ ही साथ अपने घर वालों का भी जीवन खराब कर लो। क्योंकि बॉबी भाई, आपने ऑलमोस्ट अपना जीवन तो खराब किया और आपकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही है आज उससे। तो मेरी यही गुजारिश है मेरे दर्शकों से कि कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसका खामियाजा आपको या आपकी फैमिली को भुगतना पड़े। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि कृपया कर अपने बच्चों पे और आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं या यूथ है उस पर देखें कि यार कोई बैटिंग तो नहीं कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहा जिसका
परिणाम बिल्कुल। उनके घर वालों को भुगतना पड़े। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने इम्पॉर्टेंट और आवश्यक कमेंट्स प्लीज़ बॉबी भाई के लिए डालें कि बॉबी भाई अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। और बॉबी भाई, आपको जो भी कमेंट्स मिलेंगे हम बताएंगे कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।